आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। देखिए ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैं सिखा चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार तरीके से आपको वर्ग 16 के तत्वों का वर्ग 16 के एलिमेंट का ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। देखिए ये कई बार क्लास 12 वाले बच्चे केमिस्ट्री के एग्जाम में प्रश्न आता है कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे, या वर्ग 16 के वर्ग 17 वर्ग 18 सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में 15 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे, आज वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखिए वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले यह समझो कि वर्ग 16 में आखिर कौन कौन से तत्व आते हैं। तो वर्ग 16 में 5 तत्व आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। देखो वर्ग 16 का जो पहला एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है, इसी कारण से इसको ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। कौन सा परिवार? ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। देखो वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इसमें सबसे पहले वर्ग 16 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं, इसी कारण से इसको ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। ऑक्सीजन के बाद सल्फर होते हैं, सल्फर के बाद सेलेनियम होता है, सेलेनियम के बाद टेल्यूरियम होता है और टेल्यूरियम के बाद होता है पोलोनियम होता है। ऑक्सीजन का संकेत O, सल्फर का संकेत S, सेलेनियम का संकेत AC, टेल्यूरियम का संकेत T और पोलोनियम का संकेत PO होता है। एक और बात नोटिस करिएगा, ऑक्सीजन यानी किसी भी तत्व के यदि पहले एलिमेंट का परमाणु संख्या आपको ज्ञात हो तो उसको अगला परमाणु संख्या आप निकाल सकते हैं 8, 18, 18, 32। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 8, 18, 18, 32 से। इन तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का हमें परमाणु संख्या पता है 8, तो 8 में 8 जोड़ दो, क्योंकि 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 में आप क्या जोड़ दो 18 तो 34, 18। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यदि 8 है तो 8 में 8 जोड़ देंगे 16, 16 में 18 जोड़ेंगे 34 है, 34 में फिर 18 जोड़ दीजिए तो 34 में 18 जोड़ देंगे तो आपका 54 नहीं 52 हो जाएगा। आप 52 में 32 जोड़ देंगे 84 चलाएगा। देखो इस तरीके से परमाणु संख्या याद कर जाती है। किसी एक का पता हो, किसी भी वर्ग का यदि पहला एलिमेंट का परमाणु संख्या पता तो निकाल सकते हैं 8, 18, 18, 52। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 था तो 8 में 8 जोड़ देंगे 16, 16 में फिर 18 जोड़ेंगे 34, 18 में फिर 18 34 में 18 जोड़ देंगे 52, अब 52 में आप 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84। यानी यहाँ पर देखी जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, सल्फर का परमाणु संख्या 16, सेलेनियम का परमाणु संख्या 34, टेल्यूरियम का परमाणु संख्या 52 और पोलोनियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 84 होगा। अब जरा सा इलेक्ट्रॉनिक, हमें या तो परमाणु संख्या थोड़े ज्ञात करने आए भैया, हमें या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले एलिमेंट 1s में जाएगा, 2s उसका 2s में 2p में 3s में 3p में 3d में 4s में 4p में 4d में 4f में 5s में 5p में 5d में 5f में और 6s 6p। यहाँ ऐसे लाइन से आपके एलिमेंट जाते रहेंगे। देखिए और एक बात को और ध्यान रखना है, अगर आप पिछले वाला वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये भी आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। देखो S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलिए सबसे पहले एलिमेंट हमें किस में प्रवेश कराना? 1s में। तो यहाँ पर करते हैं 1s। तो S में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना जाता है? 2 जाता है। 1s के बाद किस में प्रवेश करेंगे? 2s में। तो 2s S में भी अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 2 में जाएगा, ठीक है ना, 2 जाएगा। आगे 2s के बाद किस में जाएंगे बाबू? 2p में जाएंगे। तो p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना जाता है? 6 जाता है। तो क्या आपके पास 6 संभावना है? देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। तो 1s 2 गो, यानी पहले का 2 गो एलिमेंट ले लिया, 2 गो ले लिया, तो 2 4 गो एलिमेंट, 8 गो में से 4 गो एलिमेंट यहीं पर खत्म हो गया, बचा 4 गो। तो p के पास यहाँ पर कितना एलिमेंट जाएगा? 4 ही एलिमेंट जाएंगे p के पास। p के पास कौ अवयव जाएगा? मात्र 4 अवयव p को मिलेगा। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 हो गया। उसी प्रकार से आते हैं, सल्फर का 16 होता है तो सबसे पहले एलिमेंट किस में डालेंगे? 1s में डालेंगे, 1s के बाद 2s में डाल देंगे, 2s के बाद 2p में डाल देंगे और 2p के बाद आएंगे तो 3s में। पहले यहाँ पर एलिमेंट भर दो, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? 6 जाएगा। देखो कितना हुआ? 3s में, s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, ठीक है ना। उसको 3s के बाद चलाएंगे 3p में, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन देना। पहले गिन लो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 2 गो, 2 2 4 6 4 4 6 10 2 12 12 गो हो गया, बचा 4 गो। यानी यहाँ पर 16 गो है ना एलिमेंट भैया, इस बात का भी ध्यान रखना। 16 गो है, 12 गो दे दिए। अब p4 यानी p को अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? 4 देंगे। गिनिए ये 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेलेनियम का परमाणु संख्या 34 होता है। तो लाइन से एकदम बैठाते चलिए एकदम 1s2, उसके बाद 2s2, क्योंकि s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन आपको 2 देना है। 2s के बाद 2p, इसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन देना है। 2p के बाद चलाएंगे 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद चलाएंगे 3p, p में आपका अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद चलाएंगे 3d में, d में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन देंगे आप? 10 देंगे। 3d के बाद किस में आ जाएंगे? 4s में चलाएंगे तो 4s2 और उसके बाद 4p। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 कितना है? 34 है। तो 30 को तो यहाँ तक दे दिए, बचा p को अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 4 देंगे। देखिए बाह्यतम कक्ष p में सबके कितना इलेक्ट्रॉन? 4 4 चलाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेलेनियम का वर्ग 16 के तत्वों का सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जैसा टेल्यूरियम जिसका संख्या T होता है, परमाणु Te होता है, अब परमाणु संख्या 52 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लाइन से करेंगे 1s2
2s2, ठीक है। 1s के बाद 2s में चलाएंगे, 2s के बाद 2p में चलाएंगे, 2p के बाद 3s में चलाएंगे। देखिए लाइन से देखिए यहाँ पर 3s के बाद चलाएंगे 3p में, 3p के बाद 3d में चलाएंगे। पहले भरते चले यहाँ पर p में 6, s में 2, p में 6, d में कितना इलेक्ट्रॉन 10 भरेंगे। 3d के बाद किस में चलाएंगे 4s में, तो 4s2 4p6 और यहाँ पर 4d, d में कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे 10 भर देंगे। और 4d के बाद 4f में आइए, तो 4f में इलेक्ट्रॉन 14 भर सकते हैं नहीं, एलिमेंट को गिन लीजिए, ज्यादा हो जाएगा 4f को भरने पर तो छोड़ देंगे 4f को। f तभी भरना है जब संभावना हो। देखिए यहाँ पर 2 2 4 6 8 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 36 10 46 46 14 कितना है 54 हो जा रहा है। 46 54 14 60 हो जा रहा है, जबकि 52 एलिमेंट है नहीं, यहाँ पर अधिक हो जा रहा है तो 4f में नहीं बनेंगे। हम 4f के बाद किस में चलेंगे 5s में चलेंगे, तो 5s, s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब 5s के बाद किस में 5p में आएंगे, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो याद देखिए सब में 4 4 तो यहाँ भी 4 आएगा। गिन लो यहाँ पर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 46 2 48 48 4 कितना होगा 52 हो गया। अब इसी प्रकार से जो अंतिम इलेक्ट्रॉन पोलोनियम होता है जिसका संगत p होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लाइन से भरते चलिए। पहले किसमें भरेंगे 1s2, उसके बाद आएंगे 2s2, उसके बाद 2s के बाद चलाएंगे 2p6 और 2p के बाद चले आएंगे 3s में प्रवेश करेंगे 3s2 3p6 3d10, 3d के बाद 4s2 4s के बाद 4p6 4p के बाद 4d10 और 4d के बाद यहाँ 4f भी भरेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट है, हो सकता है संभावना होगा, ठीक है ना। यहाँ तक 46 है, 46 14 60 होगा, यानी 4f में भर सकते हैं। 4f के बाद चलेंगे 5s में, 5s2 5p6 अब 5p के बाद 5d में चलाएंगे। अब 5d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब 5d के बाद 5f, तब 5f में इलेक्ट्रॉन तब भरना है जब उसके अंदर में प्रवेश कर जाएगा, अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब। गिन यहाँ पर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 46 14 60 60 62 6 62 6 68 68 10 78 78 यहाँ पर f में 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो 78 और 14 जोड़ लेंगे तो बाबू 92 हो जाएगा, जबकि 84 एलिमेंट्स है। 4f में 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। 5f के बाद डायरेक्ट चलाएंगे 6 में 6s2 और उसके बाद चलाएंगे 6 p 4 क्योंकि सबका अंत में 4 आए, सिकांश इसमें 4 आएगा, गिन लीजिए काउंट करिए, आपका यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलाएगा। तो इस तरह से वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम का, टेलुरियम का, पोलोनियम का, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। हालांकि ये जो तरीका मैं बताऊं इस तरीका से आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना इस बात का कि 1s2 ऐसे लाइन से आपको जाएगा, उसके बाद s में अधिक से 2 इलेक्ट्रॉन देना, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और f में आपको अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन देने हैं। उसके बाद एक चीज और नोटिस करिए कि देखिए यहाँ पर जो वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाह्यतम आ रहा है, देखिए यहाँ पर s2 आ रहा है और p4 आ रहा है, बस शर्त यहाँ 2 था तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर देखिए 4 होगा। बाह्यतम कक्ष पे जैसा गौर करिए आप, बाह्यतम कक्ष पे जैसा गौर करिए, देखिए 5 5 यहाँ पंत में होगा 6 6, इसका मतलब हो गया कि s2 p4 सब में होगा, बस शर्त n कक्षा का मान चेंज हो रहा है, पहले का में 2 गो, दूसरा का में 3 गो, चौथा में 4 गो, ऐसे आ रहा है। यानी अगर देखी जाए वर्ग 16 के तत्वों के बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र देखी जाए तो NH2NP4 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये रहा आपका वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आसानी से ले लीजिए। देखिए मुझे विश्वास है कि वर्ग 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है ना कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज आपको सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से दिल पात्र इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।